हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज अपनी रनिंग है 8.5, जिसके क्वेश्चन हमने कितने सॉल्व कर लिए थे। थर्ड के सेकंड पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था, बी तक। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड का पार्ट सी, जो कि है x प्लस साइन 2x। x प्लस साइन 2x, और जो x बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2x, तो देखो पहले साइन का होगा cos 2x, फिर 2x का होगा 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2x। अब इसे क्या पुट करेंगे, इक्वल टू में 0 dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस में जाएगा, तो ये आएगा cos 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2। क्या आ गया, cos 2x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2। ठीक है, लेकिन cos माइनस का कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई अपॉन 3। देखो, या तो ऐसे लिख लो, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई अपॉन 3। ठीक है, देखो यहां समझाता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां कॉट और टेन, यहां कॉस और सेक। ठीक है, देखो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है, देखो cos को हमने cos में ही लेना, चेंज तो करना नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये तो होता है π/2 और ये होता है पाई, तो π/2 पे तो चेंज हो जाती है वैल्यू, है ना। तो हम पाई माइनस x लेंगे और एक लेंगे पाई प्लस x। ठीक है, ताकि cos की वैल्यू जो पॉजिटिव है ना, ये जो नेगेटिव है ना, ये कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि देखो 0 से और 2 पाई के बिटवीन में ही है, तो हमें cos की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो देखो पहले से ही नेगेटिव है, और उसे हम अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में ही रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 2x इक्वल टू माइनस पाई माइनस x की वैल्यू क्या है, π/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। देखो पहले से ही माइनस का है और यहां से माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस cos, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अपने पास आएगा cos 2x इक्वल टू cos, ये हो जाएगा 3 माइनस पाई 2 पाई अपॉन में 3। तो देखो x इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू आया 2 पाई अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई पाई अपॉन 3। एक x की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3 है। अब हमें एक और x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो था कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट में था, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या आएगा, पाई प्लस में पाई अपॉन 3। तो देखो पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 3। देखो नहीं, 4 पाई अपॉन में 3। एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 3। अगर हम इसे, ये तो था कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, अब हम लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो cos 2x इक्वल टू क्या होता, माइनस पाई प्लस में π/3 माइनस cos। ठीक है, तो सेम cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos
4 पाई अपॉन 3, कॉस से कॉस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन में 3। 2x की वैल्यू 4 पाई अपॉन 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन में 3। और 2x की वैल्यू पहले से ही है कितनी 0 और 2 पाई। तो देखो अब x पर क्या क्या चेक करना है, हमें 0 पर चेक करना है, 2 पाई पर चेक करना है और पाई अपॉन 3 पर चेक करना है और 2 पाई अपॉन 3 पर चेक करनी है। ठीक है, x की वैल्यू। अब हमें इसमें वो डी स्क्वायर बाई अपॉन वो तो निकाल दी नहीं रहे हम, है ना, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हमें तो ये इन दोनों के बिटवीन, यानी कि जब भी हमें क्या दिया गया हो इंटरवल दिया गया होता है ना, तब हमें वो डी स्क्वायर और उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सीधा ही पता है कि वैल्यू कहाँ है, इन दोनों के बिटवीन ही है। तो अब x की हम ये 4 वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 प्लस साइन 2 0 यानी कि 0 ही है। तो साइन 0 कहां होता है, साइन 0 भाई मैंने आप लोगों को बताया है, साइन 0 कहां होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, साथ में यहां कितना होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, तो लेकिन अब यहां तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0, क्योंकि कितना है साइन 0 है, तो साइन 0 पर साइन 0 होता है। अब x इक्वल्स टू 2 पाई पर, किस पर 2 पाई पर, तो y इक्वल्स टू 0 प्लस में साइन 2 पाई। क्या है x की वैल्यू, सॉरी यहां भी कितना आएगा 2 पाई आएगा, 2 पाई ही तो है यहां। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार तो यहां हमने 0 पुट की और एक बार अब हम क्या पुट कर रहे हैं 2 पाई पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। क्या होगा 2 है ना यहाँ, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 4 पाई। तो देखो साइन 4 पाई पर तो क्या होता है 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में 0 इक्वस टू कितना आ गया 2 पाई आ गया। भाई ये 2 पाई बचा हुआ, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन कहां का 0 होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 3 पाई पे, है ना, सब पे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब पे साइन क्या होता है 0। तो 2 पाई प्लस 0 2 पाई। अब जो है x इक्वस टू पाई अपॉन 3 पर चेक करता है, तो y इक्वस टू पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन में 3। एक साथ लिख देता हूं इसको, साइन 2 पाई अपॉन 3। तो 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहां है पाई, सॉरी 0 पाई अपॉन 2 पाई, यहां है 3 पाई अपॉन 2 और वापस यहां कितना आ गया 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 2, यानी कि यहां कितनी वैल्यू होती है 3 पाई अपॉन 2। तो 3 पाई अपॉन 2 को देखो अगर वैसे भी आप करो ना 2 पाई अपॉन 3, यानी ये कितना हो गया 2 इंटू 180 अपॉन में 3। इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 180, तो 180 सॉरी कितना आएगा 120। तो 120 कहाँ होता है इन दोनों के बिटवीन। तो इसे हम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो। देखो हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनानी है। क्या बनानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो ये पाई बाई 3 है, तो साइन
इसकी वैल्यू जो होगी ना, देखो 120 था तो 120 यानी 60 पे ही है, 6 क्योंकि वो रिपीट होने लग जाती है ना, तो देखो ये कितना होगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो साइन 60 हो जाएगा इसकी जगह। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ तो, प्लस √3/2। इसे चाहो तो आप आगे सॉल्व कर लेना, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों। 2π/3 पर चेक करते हैं, ठीक है। प्लस साइन ये हो जाएगा 2 to 4π, राम सॉरी, तो 4π/3। तो 4π/3 भी वही होगा जो कितना था 2π/3 था, यानी कि पाई प्लस ठीक है। देखो जो x है ना वो क्या है 0 से 2π के बिटवीन है, ठीक है। तो देखो मिनिमम जो वैल्यू होगी ना x की वो तो क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है 2π, इनके बिटवीन ही है। तो देखो मिनिमम तो ये रही, मिनिमम वैल्यू ऑफ y 2π है, तो ये क्या है मैक्सिमम ऑफ y। तो इन्हें मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये 2π से ज्यादा तो आ नहीं सकते, नहीं 0 से छोटे हो सकते हैं। सॉल्व भी करना चाहो तो आप इनको सॉल्व कर लेना, ये 0 से और 2π के बिटवीन ही आएंगे। तो मुझे पता है कि 0 से 2π के बिटवीन, इसलिए हमारा इनको कोई काम नहीं, हमें तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, वो आ गई 0 और 2π, ठीक है। तो यही बस ध्यान रखना है कि हमें जो x की वैल्यू है उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, एक बार तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना होगा, ताकि ये कैसी हो जाए पॉजिटिव। तो x की वैल्यू यहाँ से तो π/3 आई है और यहाँ से 2π/3 आई, और 0 और 2π पहले से ही है। तो ये x की 4 वैल्यू है जो कि हमें यहाँ y की वैल्यू में पुट करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट, f(x) इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 18x² प्लस 96x फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 to 9। ऐसा ही है ना क्लोज इंटरवल, बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो चाहे y लिख लेना चाहे f(x) लिख लेना, तो ये f' हो जाता है, एक ही बात है ना, 3x² माइनस 36x प्लस में 96। अब इसको 0 पुट कर देते हैं, f' बराबर 0 या dy/dx 0 एक ही बात है। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज लेना है। देखो अगर आप इसके फैक्टर कर सकते हो इजीली तो फैक्टर कर लेना, नहीं तो अपने पास तरीका तो है ही, है ना, अपना फॉर्मूला है जो ना बोधा है, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र ना। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। पहले वैसे ही चेक कर लेते हैं, देखो होते हैं या नहीं होते। तो ये है 3x², तो 3 का मल्टीप्लाई 96 से होगा, तो ये हो जाएगा 288 आना चाहिए। इन दो का ऐसा मल्टीप्लाई करें, कितना आए 288 आए, और माइनस प्लस करने पर 36 ही आना चाहिए। तो देखो चेक करते हैं क्या हो सकता है।
देखो 12 इंटू 14 करके देखते हैं, 14 इंटू 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। कितना है 168, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं सॉरी, ये तो कितना होगा 2, ये तो कम होगा है ना, 26 ही हो रहा है, तो कितना होगा 24 इंटू 12, ठीक है। 12 और 24 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कितना आ गया 288 आ गया है ना। तो एक तो 24 होगा और एक फैक्टर क्या होगा 12, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस इसके साथ लिख लेते हैं 12x और वो होगा -24 प्लस के 96 इक्वस टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से -24 कॉमन आएगा तो x प्लस 4, ठीक है। क्योंकि देखो 24 इंटू 4 करेंगे जब 96 ही आता है, ठीक है ना, x माइनस 4 आएगा। तो एक तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3x माइनस 24 इक्वस टू 0। क्लियर। यहाँ से या तो ये 0 या ये 0, दोनों 0 पुट करेंगे तो देखो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 24/3 यानी कि 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 और 8 और 0 और 9 अपने पास पहले से ही है। तो अब चार वैल्यूओं के लिए 4x इक्वल्स टू 0, 9, 4 और 8, इन पर हम क्या चेक करेंगे, y की वैल्यू है ना। यहाँ fx है, चाहो तो fx लिख लेना चाहे y लिख लेना, एक ही बात है। तो यही है अपन को सिंपल सा, ये 0 और 9 ही गिवन है ना, ये हाँ 0 और 9 ही गिवन है। तो देखो सबसे पहले 0 के लिए चेक करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। कुछ आ सकता है क्या, 0 पुट करने पर तो 0 ही आएगा। 9 पुट करते हैं या यहां लिख लेना x इक्वल्स टू 0 पर। 9 की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये तो आप लोग कर लोगे, अब कोई बड़ा बात थोड़ी है इसमें। 96 का मल्टीप्लाई 9 से इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 पर fx की वैल्यू क्या होगी 4 की पावर 3 माइनस 18 4 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4 और x इक्वल्स टू 8 पर fx होगा 8 की पावर क्यूब माइनस 18 8 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना आराम से घर बैठे बैठे और देख लेना कौन सी वैल्यू किसके लिए वैल्यू मिनिमम है और किसके लिए वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हो चुका है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लेना, ऐसी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, 4th का फर्स्ट
फोर्थ का फर्स्ट है अपने पास साइन एक्स कॉस 2x। ठीक है, देखो साइन और कॉस है ये अलग अलग। ठीक है, तो चाहे तो हम इसका ऐसे भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो हम देखो दोनों को साइन की टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, सॉरी यहाँ आएगा साइन x। ठीक है, तो साइन x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा ये होगा साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x साइन x। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं अपना काम चला सकते हैं। चाहो तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम ऐसे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इसमें u और v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन x माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन क्यू x। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिख लेंगे ना तो डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स माइनस, अब देखो पहले पावर का होगा, किसका होगा पावर, तो पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन इसको और सॉल्व करने के लिए कॉस एक्स हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। अब डी वाई इक्वल्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, नेक्स्ट स्टेप है ना, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट स्टेप है। तो देखो cos x और 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू आ गया 0। तो देखो या तो है 0 क्या cos x, समझ रहे हो, या फिर 0 क्या है, या फिर है 0 ये। तो देखो अगर ये 0 है तो ये 0 कहां होता है cos 0 होता है पाई बाई 2 पर, cos पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो cos से cos कैंसिल, एक तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, और एक 0 होगा 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको उधर ले जाओ पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक ही बात है ना, ये उधर ले जाओगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 6, लेकिन साइन एक्स क्या होगा फिर 1 अपॉन अंडर रूट 6। अंडर रूट तो 1 पे भी आएगा, लेकिन 1 पे अंडर रूट का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो एक तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, एक अपने पास साइन x की वैल्यू किसकी है, साइन x की वैल्यू आई है 1 अपॉन 6। देखो साइन x 1 अपॉन 6 है, तो यहां से हम चाहें तो cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और हमें निकालनी भी है, क्योंकि देखो यहां हमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना यहां या फिर यहां पुट करेंगे तो हमें cos की वैल्यू भी चाहिएगी, या फिर देखो डबल डिफरेंशिएशन भी तो होगा, उसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो cos की वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी। तो देखो हमें पता है साइन x इक्वल्स टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का
अंडर रूट। ठीक है, तो देखो मैं यहां से cos x की वैल्यू निकालता हूं, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो 1 माइनस 1/6 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5/6 का अंडर रूट। तो यहां से मैंने cos x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कितनी 5/6 का अंडर रूट। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया, इसको हमने बस चेंज करके ऐसा लिखा है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x कॉमन लिया, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 पुट किया, एक तो x की वैल्यू आई π/2, एक sin x की वैल्यू आ गई। sin x से हमने cos x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? इसका ही कर लेते हैं, यही तो है। तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स को तो डिफरेंशिएशन कर दो, कितना होगा माइनस साइन एक्स, इसको छोड़ देते हैं 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस कॉस एक्स को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो cos x को तो छोड़ दिया, ऐसे कैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और इसका हो जाएगा 12 साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x। ठीक है, क्या किया है हमने? डबल डिफरेंशिएशन कर लिया। तो देखो क्या बचेगा, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन क्यू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे तो 0, इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूं तो माइनस के 12 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास किसकी? डबल डिफरेंशिएशन की। क्या कर लिया हमने? डबल डिफरेंशिएशन कर लिया u और v वाले फॉर्मूले से। तो डबल डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में x की जो वैल्यू है ये पुट करते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कहाँ x इक्वल्स टू π/2 पर, ठीक है। तो देखो यहां पुट करते हैं, x की जगह π/2 होता है कितना 90 और x साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। कितना हो गया -1 प्लस ये देखो 6 इंटू साइन की पावर कितनी है 3 है, ठीक है। अगर देखो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो देखो यहां कितना बचता 1, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन किया था ना, किसका डिफरेंशिएशन किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहां आएगा किसका, 1 की पावर क्यू 1 ही होता है, इसके मल्टीप्लाई में है 6, तो यहां जाएगा 6 माइनस 12 का मल्टीप्लाई 1 से, तो आ जाएगा 12 और ये है cos स्क्वायर x। तो x की वैल्यू कितनी है π/2, कितनी है π/2, तो π/2 पर cos क्या होता है 0 होता है, π/2 पर cos क्या होता है 0, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो देखो वैल्यू कितनी आई अपने पास आ गई 5, क्या है 5, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है।
तो x इक्वस टू पाई बाई 2 पर वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी। कैसी आएगी? मिनिमम वैल्यू। चाहो तो अभी यहीं हम सीधा वो भी काम कर लेते हैं कि x इक्वस टू पाई बाई 2 पुट करते हैं कहां? y में। कहां पुट कर देते हैं? y में, और चेक कर लेते हैं वैल्यू। तो देखो किस में पुट कर दो? किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहो इसमें और चाहो तो उसमें पुट कर दो। देखो अगर मैं साइन पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा? 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो आ गई। अब देखो अपने पास ये जो दूसरी वैल्यू है ना, ये किसकी है? साइन x की वैल्यू है, ना कि किसकी है? x की। ठीक है, तो x पुट नहीं कर सकते हम भाई, x की 2 वैल्यू निकल के आती है, लेकिन अपने पास यहां x की एक ही वैल्यू है, और यहां जो वैल्यू आई थी ना, ये किसकी आई थी? साइन x की निकल के, जिससे हमने cos x की भी वैल्यू क्या कर ली थी? फाइंड कर ली थी। तो अब जो मान निकलेगा वो साइन की वैल्यू पर निकलेगा। किस पर? साइन x पर। साइन x क्या पुट करेंगे अब हम? 1/√6 कहां पर? dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम साइन x की वैल्यू पुट करेंगे। अब तक तो ये तो x था, इसलिए x की वैल्यू पुट की। अब हम साइन x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और हमें cos x भी पता है क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था। तो देखो यहां साइन x यानी कि माइनस 1/√6 प्लस 6 इंटू 1/√6। देखो पावर q है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू √6। भाई √6 की पावर 3 है ना, तो 6 इंटू √6 हो जाएगा। 6 इंटू √6 माइनस 12 साइन x। साइन x यानी कि 1/√6। और देखो cos x की वैल्यू क्या है? 5/6, लेकिन यहां क्या है? cos स्क्वायर x, यानी ये रूट हट जाएगा, 5 इंटू 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 6। तो देखो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ऐसे ही ये कैंसिल हो गया। कितनी टाइम? 2 टाइम। तो ये आ गया 10/√6। सॉरी, इस 6 से 6 कटेगा, यहां बचेगा √6। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना? 10/6 हो जाएगा। देखो एक बार फिर से चेक करो, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/6 माइनस के हैं और प्लस के हैं, 1/√6 और 1/√6, ये भी कैंसिल हो गया। यहां अपने पास बच रहा है 10/√6 माइनस के 10/√6। ये क्या है? लेस देन 0 है। तो इस पर वैल्यू कैसी निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। किस पर? साइन x इक्वल्स टू 1/√6 पर। y इज मैक्सिमम। क्या निकलेगी? y की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी। और क्या निकलेगी वो भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो यहां कहां पर? यहां पर पुट कर दो साइन x की वैल्यू। साइन x की जगह 1/√6 माइनस 2 इंटू साइन की पावर 3 है ना, तो ये वही हो जाएगा 6 इंटू में √6। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल होगा कितनी टाइम? 3 टाइम। तो ये हो जाएगा -1/3√6 और 1/6। अगर इसकी बजाय हम यहां पुट करें, कहीं पुट करके देख लेना, चाहो तो हम यहां भी पुट कर सकते हैं। देखो अगर हम यहां पुट करें तो क्या आएगा? यहां तो आएगा 1/√6 और यहां आएगा 2 इंटू 5/√6। तो √6 5, एक ही बात है, कैसे ही कर लेना। चाहो तो यहां पुट कर लेना, चाहो तो
वहां पुट कर देना। साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू? साइन एक्स की, कितनी? 1/√6। तो इसे तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, कोई कठिन काम नहीं है क्या भाई? अभी इसको ही तो कैलकुलेट करना है। देखो क्या है, 1/√6 माइनस यहां बच रहा है 3, 1/3√6 यहां है नेगेटिव। अब कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो मैं यहां कर देता हूं, चाहो तो यहीं कर देता हूं। देखो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3√6, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां तो आ जाएगा 3 - 1, तो 2, ऊपर कितना आ जाएगा? 2/3√6, ठीक है। चाहो तो इतना छोड़ दो और चाहो तो √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉल्व करेंगे जब नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 2√6। कुछ भी हो इसको कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, है ना। अपने पास 1 देखो यहां कितना है? √6 है, यहां 3√6, 3√6 लिया एलसीएम, तो यहां तो √6 से √6 बचा 3 और यहां बचेगा -1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2/3√6। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है? कंप्लीट, जिसमें x और y अपने पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। मतलब दो जो वैल्यू आती है मिनिमम और मैक्सिमम, वो दोनों की दोनों आ चुकी हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। केवल बस इतना ध्यान रखना है, यहां से साइन x की वैल्यू निकल के आएगी तो फिर cos x भी निकाल लेंगे। पहले x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में पुट किया तो अपने पास 5 आया, तो 5 पॉजिटिव है, तो y के लिए 5 क्या, y के लिए x/2 क्या निकालेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई अपने पास सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालेगा। पॉजिटिव है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई? -1। अब देखो यहां इसको सॉल्व करेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, चाहे कुछ भी आए। और पॉजिटिव हमेशा -1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, है ना। जब हमने साइन x रखा तो -10/√6 आई, इसका मतलब वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जब हमने वैल्यू 1/6 यहां पुट की साइन x की जगह, तब अपना आंसर आ गया 2/3√6। तो 4 का फर्स्ट हो चुका है। उसके आगे के क्वेश्चन देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना। आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू।